साल मुसलमानों ने हुकूमत की। हर चार जानिब से दारुलूम हैं, चारों तरफ से मदरसे हैं, चारों तरफ मस्जिदें हैं। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा बुलंद है। लेकिन धीरे धीरे मुसलमान को मॉडर्न बना दिया गया। मॉडर्न बनाने के बाद मुसलमानों की तहजीब छीन ली गई। मुसलमानों की तहजीब छीनने के बाद मुसलमानों को जो मारा गया, कोई ऐसी स्पेन की गली नहीं मुसलमानों की लाश से गली न पट गई हो, कोई ऐसा नाला नहीं जो मुसलमानों की लाश से पटा न हो, कोई ऐसा कुआं नहीं जो मुसलमानों की लाश से पट न गया हो। और इससे भी जी जब उनका नहीं भरा तो 1000 नहीं 8000 माओं की गोद से बच्चों को छीना। ये कौन सी माएँ हैं? ये मुस्लिम माएँ हैं। 8000 मुस्लिम की माओं से नन्हे नन्हे बच्चों को छीन लिया। छीनने के बाद वो लोग कहीं लेकर चले गए। जब गुजरता रहा वक्त, माएँ तड़पती रहीं, बच्चे रोते रहे अपनी माँ के लिए, माँ अपने बच्चों के लिए रोती रही, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। चंद दिन के बाद बच्चों को 8000 मुस्लिम बच्चों को एक मैदान में लाया गया, माओं को भी उसी मैदान में लाया गया। जब दोनों एक दूसरे के सामने हुए, बच्चों ने अपनी माँ को देखा, चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ का भी कलेजा मुंह को आने लगा। ए रब ताला, ए परवरदिगार, ये मेरा बच्चा है, लख्ते जिगर है, हमारी गोद सुनिए, काश मेरा बच्चा मुझे दे दिया जाए। बच्चे अपनी माँ की तरफ लपके और माँ बच्चों की तरफ लपकी। बीच में फौज आ गई। हरगिज खबरदार, कोई माँ अपने बच्चे से नहीं मिल सकती है, कोई बच्चा अपनी माँ से नहीं मिल सकता है। बीच में बहुत बड़ी फौज आ गई। फौज लगने के बाद बच्चों को माओं से दूर दूर किया जाता है। फिर 8000 माओं के सामने 8000 नहीं सैकड़ों की तादाद में घोड़े मंगाए गए और जालिमों ने ऑर्डर किया, ये मुस्लिम जो 8000 बच्चे हैं, इनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाओ। उस वक्त तक घोड़े दौड़ते रहे, उस वक्त तक घोड़े दौड़ते रहे जब तक 8000 मुस्लिम बच्चों का कीमा नहीं बन गया। हजरात, ये तारीख हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन हम भूल गए, हमें याद नहीं है। आगे बढ़कर एक बगदाद की तारीख पढ़ लो। अल्लाह की कसम, करतबा बगदाद ये वो इल्म की सरजमीन थी, इल्म की हरियाली थी, यहाँ इल्म की खेतियाँ होती थी। लेकिन आप तारीख उठाकर हिलाकू की तारीख पढ़ लो। हिलाकू ने ऐसे तबाह बर्बाद कर दिया था कि मुसलमान को एक को भी नहीं छोड़ा था, सारे मुसलमानों को तहे तहे कर दिया। 3 दिन तक दरियाए दजला में मुसलमानों का खून बहा था। 1 हफ्ते तक मुसलमानों की किताबें, इस्लामी कुतुब दरियाए दजला में बह रही थी। हजरात, इस दौर से भी हम गुजरे हैं, लेकिन हमें तारीख याद नहीं है, हम इसको नहीं याद कर पा रहे हैं। मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग, और करीब आ जाओ, भारत की तारीख उठाकर देखो। मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग शाह बहादुर जफर को रंगून किले में जालिमों ने कैद कर दिया था और रोजाना नाश्ता एक बड़े खोन में पेश किया जाता था। एक दिन खोन में जब नाश्ता गया और खोन जब खोला, पलट कर देखा तो सारे बच्चों और भतीजों के कटे हुए सर उसके खोन में मौजूद था। इन तारीखों से हम गुजर चुके हैं, लेकिन हजरात, ये तारीखें हमें याद नहीं है। मैदान करबला हमें याद है, आखिर ये तारीखें क्यों याद नहीं है? मैदान करबला हमें क्यों याद है? तो दुनिया कहती है, ए दुनिया वालों, जो जंग लड़ी जाती है दौलत के लिए, जो जंग लड़ी जाती है सियासत के लिए, दुनिया वो जंग भूल जाती है। लेकिन जो जंग इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ी जाती है, वो जंग दुनिया नहीं भूलती है। करबला में हुसैन ने जो जंग लड़ी थी, वो दीन की हिफाजत के लिए, कोई सियासत के लिए नहीं, रसूलुल्लाह की दीन की हिफाजत के लिए जंग लड़ी थी। इसलिए करबला का मैदान कोई नहीं भूल पा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ए हुसैनियों, तुम्हारी शान बहुत बुलंद है।
अल्लाह की कसम तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है, तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। तुम बड़ी शान वाले हो, बड़ी अजमत वाले हो, लेकिन तुम अपनी अहमियत नहीं जानते हो। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी तहरीर फरमाते हैं, एक हीरे का व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी हीरे का। चोर उनके साथ लग गया, दोस्ती भी कर लिया कि हीरे की थैली किसी तरह उड़ा दूं। एक कमरे में ठहरे, पूरी रात चोर हीरा तलाश करता रहा, नहीं पाया। दिन का उजाला फैला, चोर कह रहा मेरे दोस्त हीरा कहाँ है? व्यापारी ने कहा ये है। हैरान हो गया, पूरी रात हीरा ढूंढता रहा और हीरा तो इसके पास मौजूद है, हम समझे इसके पास है ही नहीं। दिन भर हीरा व्यापारी के पास, रात भर चोर नहीं सोता। सुबह होती पूरी रात तलाश करता, सुबह व्यापारी से पूछता हीरा कहाँ है? व्यापारी कहता ये हीरा है। 3 दिन तक मुसलसल चोर हीरे को तलाश करता रह, नहीं पाया। तब एक दिन चोर कहता ओ मेरे दोस्त, अरे ये बता दो रात की तारीकी में तुम हीरे कहाँ रखते थे? व्यापारी ने कहा जब रात होती तो हीरे की थैली में निकाल कर तेरे जुब्बे के जेब में रख देता था। चोर के जुब्बे के जेब में रख देते। वो खूब तलाशी लेता, लेकिन अपनी तलाशी चोर कहां लेगा, इसलिए नहीं पाता। हीरा उसके पास मौजूद है लेकिन उसे मालूम नहीं। आज अहले बैत की मोहब्बत का हीरा तुम्हारे पास, शुहदाए करबला की मोहब्बत का हीरा तुम्हारे पास, असीरान करबला की मोहब्बत का हीरा तुम्हारे पास, मजलूमीन करबला की मोहब्बत का हीरा पास, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी शान क्या है। जरा सोचो। हजरते हुर सबसे पहले आ गए थे इमाम हुसैन के रास्ते में। 1000 लश्कर लेकर हुर आए। हुसैन मुझे यजीद की तरफ से हुक्म है, मैं तुम्हें करबला तक लेकर जाऊं। 2 दिन हुसैन आजम के पीछे नमाज पढ़ता रहा और मैदान करबला 2 मुहर्रम को लेकर पहुंच गया। 2 मुहर्रम को लेकर मैदान करबला हुर पहुंचे। बइख्तिलाफी रिवायत, एक रिवायत में है 9 तारीख को, 9 मुहर्रम को हजरत हुर हुसैन के कदमों में आ गए। एक रिवायत में है 10 मुहर्रम को हुसैन के कदमों में आए थे। एक दिन पहले मान लो। भैया इसका इको कम कर दो, माइक वाले कहाँ हैं बेटा? इको कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो इको, और आवाज बढ़ा दो। नात जब पढ़े तो इको कर दो, तकरीर हो तो इको बेटा बिल्कुल स्लो कर दो और आवाज बढ़ा दो। दुरूद पाक पढ़ें, बड़ी तवज्जो चाहूँगा आपकी मैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हुर इख्तिलाफी रिवायत 10 मुहर्रम को कदमे हुसैन में आए। एक रिवायत 9 मुहर्रम को आए। चलो एक दिन पहले मान लो, जब इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, ए कूफियो हम तुमसे जंग करने नहीं आए हैं, हमें या तो यजीद के पास भेज दो, दिमश्क भेज दो, यजीद के पास जाकर मैं अपना मामला सुलझा लूंगा, या तो हमें मदीना शरीफ जाने की इजाजत दे दो। अगर ये 2 जगह जाने की इजाजत नहीं देते हो तो यजीद के सरहद के बाहर किसी साहिल की तरफ जाने की इजाजत दे दो। हम तुम्हें जंग करना, हम तुमसे जंग नहीं चाहते हैं, मुसलमानों का खून बहे ये हमें गवारा नहीं है। बहुत तेरे समझाया, लेकिन अम्र इब्ने साद का हुसैन, न तुम्हें मदीना जाना है न यजीद के दरबार में, या तो यजीद के हाथ पर बैत कर लो या तो तलवार निकाल लो, तैयार हो जाओ जंग के लिए। नहीं माना। तब हजरत हुर ने कहा अम्र इब्ने साद
क्या तू इन्हें नहीं पहचानता? इको कम कर दो भैया, तुम तो और बढ़ा दिए यार। भाग गया है, चलो कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, जैसे है वैसे रहने दो, वरना कोई नया आदमी छू लेगा तो और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ी सी तवज्जो से सुनना। असल में तकरीरों में भाव 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 बहुत होता है तो समझ में कम आती है। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी कदमे हुसैन में नहीं आए। यजीदी फौज के कमांडर हैं, 1000 फौज के कमांडर हैं। कहते हैं ए अम्र इब्ने साद, ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं। ऐ अम्र इब्ने साद, क्या इन्हें तू नहीं जानता है? इन्हें रसूल पाक बोसा लिया करते थे, काशाने नबूवत पर बैठाकर रसूल इन्हें खिलाया करते थे, रसूल पाक इन्हें सूंगा करते थे। ये अली के लख्ते जिगर हैं, सैयदा खातून जन्नत के नूरे नजर हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल की धड़कन है। ये जंग करने नहीं आए हैं, या तो इन्हें मदीना जाने दे, या तो यजीद के दरबार में जाने दे, या किसी और साहिल की तरफ जाने दे, कोई शर्त मान ले। इको कम कर दो बेटा, आवाज बढ़ा दो, बस इको बिल्कुल कम कर देना। लेकिन अम्र इब्ने साद से हम कहता है, ए हुर, तुम 1000 लश्कर के कमांडर हो, यहां तुम फैसला करने नहीं आए हो, जितना हुक्म मिले वही करो। अलगरज हुर कांपने लगे। कूफी फौजियों ने कहा, हुर इतनी बड़ी फौज का कमांडर है, तेरी बहादुरी को एक दुनिया लोहा मानती है, आज तू कांप रहा है। जवाब नहीं दिया, वो खेमे में चले गए। उनकी बीवी भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, चेहरे पर खौफ के आसार। भैया आवाज बढ़ा दो बेटा यार, साउंड इतना लगाओ, मरा माइक लग रहा है यार, क्या करो बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिन जूदी वल करम वाले बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हुर के बच्चे बीवी कहते हैं, ए हुर क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर खौफ और हरास के आसार नजर आते हैं। हजरत हुर ने कहा था, एक तरफ जहन्नम देख रहा हूँ, एक तरफ मैं जन्नत देख रहा हूँ, बीच में मैं खड़ा हूँ, फैसले नहीं ले पाता हूँ, मैं किधर जाऊँ। बीवी बच्चों ने कहा था, अरे जहन्नम में कौन जाता है, जब जन्नत की तरफ तुम्हारा बुलावा है तो जन्नत की तरफ चले जाओ। हजरत हुर आ गए इमाम की तरफ, अर्ज करने लगे, इमाम मेरी वजह से आपको मैदान करबला आना पड़ा। इमाम क्या मेरी कोताही माफ हो सकती है, क्या मेरी गलती रब ताला माफ फरमा देगा? इमाम ने फरमाया, अल्लाह गफूरुर रहीम है, किसी के गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो जाए तो वो गफूरुर रहीम है, माफ कर देता है। हजरत हुर दामने हुसैन में आ गए, दामने हुसैन में आ गए। इमाम ने फरमाया, हुर तुम अपने घर वापस जा सकते हो। हजरत हुर ने कहा, अब ये सर जब तक तन से जुदा नहीं होगा, कदमे हुसैन से हम हट नहीं सकते हैं। रात की तारीकी आई, कितनी फौज है इमाम के पास, बूढ़े बच्चे औरतें सब मिलाकर 82 लोग हैं, याद रखना। 72, 82, 190 कुछ अलग अलग तारीखें, लेकिन ज्यादा मोतबर कहती है 82 लोग थे। 72 शहीद हुए थे, 82 लोग थे। रात की तारीकी जब आ गई, हजरत इमाम ने फरमाया, ए लोगो, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तुम लोग अपने बाल बच्चों में चले जाओ, मेरी वजह से अपना खून ना बहाओ। कोई नहीं हिल रहा था। इमाम ने फरमाया, चिराग बुझाया जा रहा है, अंधेरा कर दिया जा रहा है, धीरे धीरे उठकर तुम लोग चले जाओ। चिराग बुझा दिया गया,
बड़ी देर के बाद जब चिराग जलाया गया, अल्लाह की इज्जत की कसम तारीख बताती है, एक भी हुसैनी नौजवानों ने अपना पहलू भी नहीं बदला था, वहीं के वहीं बैठे रहे। एक बार नहीं 3 मर्तबा चिराग बुझाया गया, समझाया चले जाओ चिराग बुझा दो, फिर जलाया गया वही मौजूद, 3 मर्तबा ऐसे किया। हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं, ए इमाम, अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी पूरी रात आप चिराग जलाते रहो, बुझाते रहो, एक भी हुसैनी यहां से हटने वाला नहीं है। या तो आपके कदमों में अपनी जान कुर्बान कर देगा, या तो यजीदियों को जहन्नम कर देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन बोल रहे हैं? 82 लोग, ये हुसैनी बोल रहे हैं। और आप खुद बताओ दिल पर हाथ रखकर, 82 के मुकाबले में कितनी फौज आनी चाहिए? आप कहेंगे डबल आ जाए, 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 12 गुना आ जाए। कुल 82 है, 82 के मुकाबले में अगर 10 गुना फौज आ जाती तब भी माना जाता बहुत फौज। लेकिन ये कौन है? असली हुसैनी है, हमारी तरह नहीं कि जो सिर्फ नारा लगाएं। ये असली हुसैनी है। असली हुसैनी जब 22 हो गए, पूरे यजीद की सल्तनत लरज रही है। 82 के मुकाबले में यजीद ने 22,000 लश्कर भेज दिया। ये यजीदी फौज की थरथराहट, यजीदी फौज का खौफ है, क्योंकि ये असली हुसैनी थे। इनकी ताकत क्या थी? यही हुर मैदान करबला में जब आए, सुबह जंग करने के लिए जब जालिमों के मुकाबले में गए, मारिके और होते रहे, शहीद होते रहे, लेकिन हजरत हुर जब गए, एक तरफ अकेले सुबह से लेकर दोपहर तक यजीदियों से जंग करते रहे। अकेले हजरत हुर 120 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। अकेले हुर ने 120 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया। ये हुर की ताकत है। ये वो हुर है जो हुसैन के कदमों में बेइख्तिलाफ रिवायत एक दिन पहले आए। एक दिन पहले हुसैनी हो जाए तो हुर की ये ताकत हो जाए, तो जो पैदाइशी हुसैनी है उनमें ताकत कितनी होनी चाहिए आप बताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उर्दू घोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तुम जिंदाबाद। पैदाइशी हुसैनी हो, ताकत क्यों नहीं है? दुनिया क्यों नहीं खौफ खा रही है? हकीकी हुसैनी 82 थे। पूरी सल्तनत यजीद लरज रही है क्योंकि असली हुसैनी थे। आज हम असली हुसैनी नहीं है। आज जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए खूब करते। मैदान करबला में 9 मुहर्रम को क्या हुआ था? हुसैनी जितने खेमे थे मुताला कर लो। 9 मुहर्रम को बहुत बड़ी फौज आ रही थी यजीद की तरफ से। अम्र इब्ने साद ने तीर खेमे हुसैन की तरफ फेंक दिया। कहने लगा, लो मैं ऐलाने जंग कर रहा हूं। घोड़ों को हिनहिनाने की आवाज, घोड़ों के टॉप की आवाज आ रही है। आका हुसैन ने फरमाया, अब्बास ये शोर कैसा? कहा, यजीदी जंग करने आ रहे हैं। अल्लाह समद। प्यारे आका हुसैन खेमे से बाहर आ गए। इरशाद फरमाया, यजीदियों रात में जंग हुआ नहीं करती है। ओ यजीदियों आज की रात हमें मोहलत दे दो। आज मैं अपने रब्बिल उला की बारगाह में खूब दिल खोल कर इबादत कर लूं। आज की रात मोहलत दे दो, हम रब्बुल उला की बारगाह में खूब दिल खोल कर इबादत कर लें। यजीदी मान गए। जिस रात को हम नवई कहते हैं, नवई की रात, हालांकि ये 10वीं रात है लेकिन नवी नवी हम लोग कहते हैं। उस रात में आज
हुसैनी क्या कर रहे थे तारीख पढ़ लो। अल्लाह की कसम मैदान करबला में जितने खेमे हुसैनियों के लगे थे, हर खेमे का मुताला कर लो। किसी खेमे में नमाज हो रही है, किसी खेमे में कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई रब्बुल उला की बारगाह में आंखों में आंसू लेकर फरियाद कर रहा है, अपने रब्बुल उला को याद कर रहे हैं, अपने परवरदिगार को याद कर रहे हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, उसकी तस्बीह हो रही है, उसकी पाकी बयान की जा रही है। पूरी रात हुसैनी नवई की रात मैदान करबला में पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार रहे हैं। बेशक बेशक वाह। और आज हम नवई की रात में क्या करते हैं? हम हुसैनी हैं, वो भी हुसैनी थे, दोनों का किरदार देख लो। हम नवई की रात में क्या करते हैं? गोल बलाए कहाँ जा रहे हो? जियारत को जा रहे हैं। औरतों का झुंड जा रहा, कहाँ जा रही हूँ? जियारत को जा रहे। किसी को शायद किसी मुस्लिम खुशनसीब को ये तौफीक हो मैदान करबला में नवई की रात रसूलुल्लाह की शहजादी कुरान की तिलावत और नमाज में गुजार दी थी। जितने मैदान करबला में हुसैनी थे, कुरान और नमाज में रात गुजारे थे। आज हम भी नवई की रात हमारे लिए भी आती है, सिर्फ हम टहल रहे हैं। शायद कोई खुशनसीब मुसलमान हो, आंखों में आंसू लेकर कुरान की चंद आयते करीमा की तिलावत करता हो। शायद उस रात में कोई मुसलमान नफल पढ़ता हो। आज हम तकलीफ में होते, हम परेशानी में होते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और हम दोष ज्यादा हुकूमत पे दे देते। एक मुख्यमंत्री की साजिश है, ये बीजेपी सरकार की साजिश है, ये प्रधानमंत्री की साजिश है। हम अपनी कमियों की तरफ नहीं देखते। किसी ने कहा क्या हंसी आती है हजरत इंसान पर, गलती तो अपना खुद करें, लानत भेजे शैतान पर। आज हम यही कर रहे हैं, आज हम इनको उनको कह दे रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा आज की रात इतनी मुकद्दस रात है कि वो थे असली हुसैनी, रब्बुल औला की इबादत किए क्यों कर रहे थे? अपने रब की इबादत कर रहे थे। सुबह को एक बाद जिगरे अपनी प्यारी जान कुर्बान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि नाना जान का दीन, नाना जान की उम्मत तक साफ सुथरा पहुंच जाए। ये दीन हम तक पहुंचा है। करबला की वादियों से गुजरता हुआ, करबला का खून लेता हुआ ये गुजरा है। लेकिन आज हम और आप हैं, उसकी अहमियत नहीं के जानते हैं। आज हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है हम चीखते चिल्लाते हैं, अल्लाह की कसम तुम हुसैनी हो, अपनी अहमियत नहीं जानते हो। आओ जरा हदीस की रोशनी में, एक सहाबी रसूल है अल्लामा फारूक रजा साहब किबला, इल्म और हिकमत के समंदर बैठे हैं। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत सलमा बिन अकवा। ये सहाबी ये कभी सवारी से नहीं चलते थे। ये सहाबा जब घोड़े से चलते थे तो घोड़े से तेज रफ्तार ये दौड़ते थे, घोड़े से भी तेज ये दौड़ते थे। ये अकेले सहाबी मदीने पाक में रात की तारीकी में जग रहे। 400 चोरों का काफिला आ गया। अब्दुर्रहमान नामी उस फौज का कमांडर है चोरों का। 400 चोर मदीने के बागात में आ गए और खजूरें चोरा चोरा कर अपनी अपनी सवारियों पर लादने लगे। हजरत सलमा बिन अकवा देख रहे हैं 400 चोर, अकेला कोई नहीं जाएगा, हिम्मत नहीं है। हजरत सलमा बिन अकवा ने जब देखा इतनी बड़ी चोरों की तादाद मदीने पाक के खजूर को चुरा कर बागात से लेकर जा रहे हैं, अल्लाह की कसम हदीस पाक में है हजरत सलमा बिन अकवा ने उनका पीछा किया। रसूलुल्लाह के शहर का एक खजूर भी मदीने के बाहर नहीं जाने दूंगा। 400 चोर को दौड़ा रहे हैं, चोर भाग रहे हैं, अकेला एक नौजवान 400 लोगों को दौड़ा रहा है, 400 भाग रहे हैं। जल्दी यकीन करेगा कोई? वो भी सोचना चाहिए अरे अकेला आ रहा यार, मैं क्यों भाग रहा हूं। लेकिन जो उसका कमांडर है चोरों का अब्दुर्रहमान,
कहता है भागो, भाग कर अपनी जान बचा लो, सलमा रहे हैं मार दिए जाओगे। जितने सलमा को पकड़ में आते उन्हें मार कर नीचे कर लेते, खजूर छीन लेते। खजूर की पोटली यहां तक कि सरदार ने कहा 10-10 टोली करके तुम बिखर जाओ, 10 इधर जाओ, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, जान बचा लो। 10-10 जो फिर गए, अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत सलमा जिस गली में होते सारे खजूर छीन कर उनको ढकेल देते। ऐसे ही खजूर छीनते छीनते रहे, कुछ लोग पहाड़ी के खो में छुप गए। वहीं से आवाज देते हैं सलमा तुम क्या चाहते हो? सलमा कहने लगे सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मदीने पाक के अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का एक खजूर में भी मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। जब तक तुम लोगों के पास खजूर है मैं तुमसे जंग लड़ता रहूंगा। अब्दुल रहमान नामी कमांडर कहता है, ए लोगों, अगर चाहते हो तुम्हारी जान सलामत रहे, अगर चाहते हो तुम्हारी बेबच्चियां यतीम ना हो जाएं, ये सारे खजूर सलमा को दे दो, जान बचा लो। सारे चोरों ने खजूर सलमा को दे दिया, जान बचा लिया। अब सुभान अल्लाह, फौरन जब आप पलटे, सवारियों पर खजूर लाद ली, पलटे तो देखा हजरत कतादा 10 जवानों के साथ तशरीफ ले आए। हजरत कतादा की फौज आ गई, 10 लोग हजरत कतादा के साथ हैं। जब हजरत कतादा से मुलाकात हुई, हजरत सलमा कहते हैं हुजूर आपको कैसे पता चला कि मैं रात की तारीकी में इधर आया हूं? हजरत कतादा कहते हैं सुनो सलमा, मेरा घोड़ा रस्सी तोड़ लिया और मेरे पास आकर हिनहिनाने लगा, मेरा मुंह मेरी गोद में रगड़ने लगा, सर से इशारा करने लगा मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। जब मैं उसकी पीठ पर सवार हुआ तो ये 10 साथी मेरे पीछे चल दिए। अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम, ये मेरा घोड़ा लेकर मुझे यहाँ आ गया है। तब हजरत सलमा कहते हैं हाँ हाँ, मैं जब मदीने पाक से चला था, पूरा मदीना सो रहा था, आपका घोड़ा मुझे घूर कर देख रहा था। हाय हाय, जब इखलास होता है दिल में तो अल्लाह की दूसरी मखलूक भी मुसलमान की मदद करती है। घोड़ा भी मदद के लिए पहुंचा और हजरत कतादा को वहां पहुंचा दिया। आज अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में, हम नहीं जानते ये कुर्बानियां हुसैन आजम ने क्यों पेश की थी। अल्लाह की कसम कलेजा मुंह को आ जाता। हजरत अब्बास अलंबरदार जब एक के बाद दीगरे सब शहीद हो गए, इमाम बाकी रह गए, हजरत अब्बास अलंबरदार बाकी रह गए। इमाम ने फरमाया अब्बास मेरे जीते जी तुम मुकाबले में नहीं जाओगे, ये के बाद दीगरे किसके सहारे हमें छोड़े जा रहे हो। अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। अब्बास ने कहा आका हुसैन मुझे इजाजत दे दो। अब्बास जब जालिमों के मुकाबले में गए, तारीख़ इस्लाम पढ़ लो, पहले जो जंगें होती है बुजुर्ग लोग बताते, एक नौजवान इधर से, दूसरा नौजवान इधर से, तलवार चलाना है, नेज़ा चलाना है, लाठी चलानी, कुछ भी हो, मुकाबला होता था तो हारे या जीते, फिर दूसरा मुकाबला, फिर तीसरा मुकाबला, हारे या जीते। ऐसे नहीं हम लोगों की तरह एक आदमी पर 10 लोग टूट पड़े। अगर ऐसी जंग हो जाए तो कहते थे नामर्दी की जंग। हजरत अब्बास के मुकाबले में जितने यजीदी भेजे गए, सारे यजीदी जहन्नम में चले गए। अब किसी यजीदी की इतनी हिम्मत नहीं है कोई आए अब्बास के मुकाबले में। अमीर इब्ने साद ने ऐलान कर दिया अब्बास का माज़अल्लाह जो सर कलम कर दे, जो इन्हें कत्ल कर दे, उसे मूसिल का इलाका दे दिया जाएगा। एक पहलवान आया, मारा गया, दूसरा तीसरा सब मारे गए। अब आवाज लगा रहे हैं जालिम अली के कछार के शेर हैं, एक
लेकर के जाओगे मार दिए जाओगे। एक साथ सैकड़ों तीर बरसाओ, एक साथ सैकड़ों तलवारों से वार करो, एक साथ सैकड़ों नेज़े से वार करो। अब चारों तरफ से हमला करने लगे, लेकिन अली के कछार का शेर दाहिनी तरफ हमला करता सफाया, बाईं तरफ हमला कर देता सफाया, सामने हमला करता सफाया, पीछे हमला करता सफाया। जितने यजीदी करीब आए सब जहन्नम में चले गए या तो दूर दूर भाग गए। हजरत अब्बास अकेले खड़े, सोचा चलूं आका हुसैन की बारगाह में चलूं, कोई है ही नहीं सामने। वापस आ गए, आका हुसैन के चेहरे की जियारत करते रहे, गुफ्तगू होती रही, यजीदी करीब आते रहे। जब यजीदी करीब आ गए हजरत अब्बास ने इजाज़त लिया, आका इजाज़त दे दीजिए, जालिमों को जहन्नम में पहुंचाना है। आंखों में आंसू लेकर अलविदा कहा। अब्बास चले, अभी चंद ही कदम उनका घोड़ा चला था, खेमे से एक आवाज आ गई, या मोहतरम मल्लतश, चचा जान प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। ये आवाज हुसैन आजम के लख्ते जिगर की थी, ये आवाज शहरबानों के लखनूरे नजर की थी, ये आवाज उम्मे रुबाब के दिल की धड़कन की थी, ये आवाज हजरत अब्बास अलंबरदार की भतीजी हजरत सकीना की थी। अब्बास ने घोड़ा मोड़ लिया, वापस आ गए खेमे की तरफ, मशकीज़ा खेमे से टंगा था उठाया, इरशाद फरमाया, मेरी चहीती लाडली भतीजी सकीना, आज मैदाने करबला में तेरा चचा तुझसे वादा करता है, तेरे लिए नहरे फुरात से पानी लेकर आएगा। सकीना की पथराई हुई आंखें, आंखों में चमक आ गई। मेरे चचा ने जो भी वादा किया हमेशा वादा पूरा किया है, आज मैदाने करबला में वादा किया है, वादा पूरी फरमाएंगे। अब्बास का घोड़ा नहरे फुरात की तरफ जा रहा है। जितने जालिम करीब आए जहन्नम में डाले गए, जितने करीब आए सब मार दिए गए। अब्बास का घोड़ा नहरे फुरात में खड़ा हो गया। यजीदी या तो काटे गए या तो भाग गए, नहरे फुरात में उतर गए। चुल्लू भर लिया पानी, लाओ पानी पी लो। याद आया आका की शहजादियां खेमों में हैं, अनो मोहम्मद प्यासे शहीद हो गए, अली असगर प्यासे शहीद हो गए, कासिम की जवानी मैदाने करबला में पामाल कर दी गई, अली अकबर खाको खून में मिला दिए गए हैं। अब्बास तू पानी कैसे पी लेगा? चुल्लू भरा पानी दरिया के हवाले कर दिया। घोड़े को इशारा किया पानी पी ले, घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। हजरत अब्बास तैयार हो रहे हैं, चलें ये मशकीज़ा भरा पानी सकीना तक पहुंचा दूं। इधर चारों तरफ से यजीदी ऐलान कर रहे हैं, ए यजीदियों 3 दिन के प्यासे हैं, तब अली वालों का ये हमला है। अगर अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी अगर खेमे तक पहुंच गया तो तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारी बच्चियां यतीम हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। अगर चाहते हो तुम्हारी औरतें बेवा ना हो, अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। ऐलान हो रहा है। फौजी धीरे धीरे करीब आ रहे और बाज़ मुअर्रिखीन ने बयान फरमाया करबला के मामलात में बड़े इख्तलाफ है। कहाँ तक मुअर्रिखीन ने सच्चाई का दामन थामा है अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। बड़ा इख्तलाफ है करबला की तारीख, लेकिन बाज़ उलमा बयान करते हैं कि हजरत अब्बास अलंबरदार नहरे फुरात में हैं, 7 मोर्चे लगाए गए थे। एक कमांडर तेरे अंडर में इतनी फौज। अब्बास नहरे फुरात से निकले यही सामान लेना, आगे जाने न देना। ठीक इस कमांडर के पीछे कमांडर, तेरे अंडर में इतनी फौज। अगर अब्बास पहला मोर्चा तोड़ दे दूसरे पे तू संभालना। दूसरे मोर्चे के पीछे कमांडर, तेरे अंडर में इतनी फौज। अगर अब्बास 2 मोर्चे तोड़ दे तो तू संभाल लेना। ऐसे 7 मोर्चे लगा दिए गए। अब्बास अलंबरदार हैं, अली के कछार का शेर है। नहरे फुरात से जब निकले हैं एक ही बार में
एक ही हमले में अल्लाह की इज्जत की कसम 7 के 7 मोर्चे तोड़ दिए। आहो फुगा की आवाज आ रही है, नापाक खून मैदान करबला में बिखर रहे हैं, खून का फव्वारा फजाओं में उड़ रहा है, खून से मैदान करबला लालाजार हो रही है। अब्बास मशकीज़ा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जितने यजीदी मिले जहन्नम में जा रहे हैं। अब्बास की तलवार लगता है हवाओं के दोष पर तैर तैर कर जालिमों का सफाया कर रही है। जितने जालिम आ रहे हैं सब जहन्नम में। अब्बास का घोड़ा नहरे फुरात से जा रहा है खेमे की तरफ। जालिमों ने देखा कहीं ये पानी पहुंच ना जाए सकीना तक, ये पानी हुसैन तक ना पहुंच जाए, ये पानी कहीं खेमे तक ना पहुंच जाए। एक जालिम पीछे आया, पीछे से तलवार का ऐसा वार किया, आपका एक बाजू कट के दूर गिर गया। अब्बास ने मशकीज़ा दूसरे में संभाला। अचानक एक पीछे से एक जालिम ने दूसरे हाथ पर वार कर दिया, वो भी बाजू अब्बास के कट गए। अब जब दोनों बाजू कट गए, जालिमों ने तीर और तलवार की बरसात कर दी। अब्बास घोड़े से नीचे गिर गए, मशकीज़ा नीचे गिरा, खेमा करीब था, दाढ़ के बल घिसटने लगे। ऐ काश मशकीज़े को हम दांत से दबाकर खेमे तक पहुंचा दे। चारों तरफ से यजीदियों ने घेरा और सैकड़ों तीर निशाने पर लग गए। सारे तीर एक साथ छोड़े गए, सारे तीर मशकीज़े में पेवस्त हो गए। मशकीज़ा छलनी हो गया, मशकीज़े का सारा पानी मैदान करबला पी गया। अब्बास, बाज़ मुर्रिखीन ने लिखा है, अब्बास के आंख के बगल में एक तीर लगा। तीर लगा तो उसकी वजह से हजरत अब्बास की दोनों आंखों में गर्द बहुत ज़्यादा बैठ गई, बहुत ज़्यादा मिट्टी बैठ गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप यहीं रुक जाओ, थोड़ा पीछे तारीख में आ जाओ। हजरत सैयदा खातून जन्नत अपने इंतकाल के वक्त आपने वसीयत की, इरशाद फरमाया था, अर्ज किया, ऐ मेरे सरताज मौलाए कायनात, मेरे होते हुए दूसरा निकाह आपके लिए जायज़ नहीं था, लेकिन मेरे इंतकाल के बाद तुम दूसरा निकाह ज़रूर करना, दूसरी औरत से निकाह ज़रूर करना, लेकिन मेरी एक वसीयत है, ऐसी औरत से निकाह करना जो बहादुर कबीले की हो, ऐसी औरत से निकाह करना जो जंगजू कबीले की हो। ये वसीयत क्यों कर रही? ये वसीयत इसलिए कर रही, निगाह नाज देख रही है। जंगजू कबीले की औरत से निकाह करेंगे, इसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो भी बहादुर होगा, और जब बच्चे बहादुर होंगे मैदान करबला में मेरे हुसैन, मेरे लख्ते जिगर को जब यजीदी घेरेंगे तो इनके बच्चे मेरे हुसैन के लिए सिपर बन जाएंगे। ये वसीयत किया। हजरत अली ने निकाह किया, उनका भी नाम फातिमा था, लेकिन उनकी दुआ की बरकत से सिर्फ लड़के ही लड़के पैदा हुए, और लड़कों का नाम इसीलिए उनको उम्मुल बनीन कहते। उम के माने माँ, और इब्न माने लड़का, और बनीन माने लड़के। उम्मुल बनीन माना हुआ लड़कों की माँ, यानी सिर्फ लड़के ही लड़के हुए। हजरत वही उम्मुल बनीन, उनके लड़के मैदान करबला में हैं। अब्दुल्लाह बिन अली, अबू बकर बिन अली मैदान करबला में है, उम्मुल बनीन के लड़के। उस्मान बिन अली मैदान करबला में है, उम्मुल बनीन के लड़के। मोहम्मद बिन अली मैदान करबला में है, हजरत अली उम्मुल बनीन के लड़के हैं। अब्बास अलंबरदार मैदान करबला में है, ये भी उम्मुल बनीन के लड़के हैं। माँ ने कहा था, उम्मुल बनीन ने कहा था, बेटे अब्बास, हुसैन को कभी अपना भाई न कहना, हमेशा हुसैन को अपना आका कहना। तब अब्बास ने कहा था, माँ, हुसैन के बाप का नाम अली है, मेरे भी बाप का नाम अली है, तो हम दोनों भाई हुए कि नहीं? उम्मुल बनीन ने कहा था, अब्बास, तुम दोनों के बाप तो एक हैं, लेकिन अब्बास तुम कभी ना भूलना, तुम्हारी माँ एक लौंडी है,
और हुसैन की माँ शहजादी रसूल हैं। इसलिए कभी भाई न कहना, आका कहना। एक बात और कही थी अब्बास, कभी आका हुसैन से अपना पर्सनल काम न लेना। आप घबरा तो नहीं रहे हो? आप घबरा तो नहीं रहे हो? माशाल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ रखो। एक कतरा आंसू अगर गिर गए, हदीस पाक में दुनिया के सारे समंदर जहन्नम में गिरा दिए जाएं तो जहन्नम की आग ठंडी नहीं हो सकती है, लेकिन मोमिन के आंख से निकले हुए एक कतरा आंसू अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत की मोहब्बत में, एक कतरा आंसू निकल जाए तो जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी। बैठे रहो, हो सकता है एक कतरा आंसू कहीं निकल जाए तो हमारा बैठना कबूल हो जाए। ये भी कहा था अब्बास, आका हुसैन से कभी अपना पर्सनल काम न लेना। अब्बास जब गिरे, मशकीज़ा फट गया। अब्बास मैदान करबला में खाको खून में है। आवाज दिया, या हुसैना अदरिकनी, आका हुसैन मुझे संभालो। हुसैन दौड़े दौड़े आए, अर्ज करते आका हुसैन मेरी आंख से मिट्टी निकाल दो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। माँ ने कहा था पर्सनल काम ना लेना, लेकिन यहां क्या कह रहे? आंख से मिट्टी निकाल दो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जब आंख से मिट्टी साफ करी, फूंका, कपड़े से साफ कर दिया, अब्बास की निगाहें हुसैन के चेहरे पर पड़ गई। जियारत करते जा रहे हैं, आंखों में आंसू छलक गए। अर्ज करते आका हुसैन मेरी कोताही माफ कर देना, मेरी गलती माफ कर देना। मेरी माँ ने कहा था कभी अपना पर्सनल काम न लेना, लेकिन आज मैंने इसलिए आंख की मिट्टी साफ करवाया ताकि मेरी रूह परवाज होती रहे और हुसैन आका की जियारत होती रहे। चेहरे हुसैन देखता रहूं, रूह परवाज होती रहे। चेहरे हुसैन निगाहों में है, रूह परवाज हो रही। ये कुर्बानी क्यों पेश किया? ताकि नाना जान की शरीयत नाना जान की उम्मत तक पहुंच जाए। आज शरीयत हम तक पहुंची, हम इसकी अहमियत नहीं देते। आज हम क्या क्या कौन कौन सा खुराफात बताओ। बीमारे ज़ैनुल आबिदीन थे बइख्तिलाफ़ी रिवायत। करबला के बाद बीमारे ज़ैनुल आबिदीन 40 साल तक जिंदा रहे। बाद रिवायतों में 34 साल, बाज में 38 साल, बाज में 39 साल, बाज में 40 साल। चलो तुम सबसे कम 34 साल मान लो। करबला के बाद बीमारे ज़ैनुल आबिदीन 34 साल या 40 साल बइख्तिलाफ़े रिवायत जिंदा रहे। आप बताओ कितना जियारत करी हम, कितने गांव गांव जाके तहजिया की जियारत की है। अहले बैत की सीरत हमारे लिए नमूना है। आपको ये समझना होगा कि इनकी जिंदगी क्या थी। वो बीमारे ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद जितने साल जिंदा रहे, कभी होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। दुनिया के रोने वालों में एक नाम बीमारे ज़ैनुल आबिदीन का भी है। वो बीमारे ज़ैनुल आबिदीन जब हज्जे बैतुल्लाह के लिए गए, जैसे ही तलबिया पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक कहते कहते गिरे, बेहोश हो गए। होश में आए, फिर कहना चाहते हैं, फिर बेहोश। लोगों ने कहा बीमार क्या बात है? इरशाद फरमाते हैं मैं गुनहगार, मैं खताकार, खालिके कायनात से मैं कहूँ मौला मुझ जैसा गुनहगार तेरे दरबार में हाजिर है। वो बीमार हैं, उनकी शान ये है। और आज हम, अल्लाह उसके रसूल से कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। आओ जरा करबला देख लो, कैसे मजालिम सहे हैं ये लोग। करबला के मैदान में जब हुसैन आज़म भी शहीद हो गए, उलमा फरमाते हैं आपका घोड़ा हुसैन आज़म के लाश मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, बिजली की रफ्तार चल रहा है। आका हुसैन की लाश पाक को कोई पामाल न करे। अम्र बिन साद ने आवाज लगा दी,
नस्ल घोड़ा है। ए पहलवानों आगे बढ़ो, काबू कर लो। एक ही यजीदी गया, घोड़े ने उसे जहन्नम में पहुंचाया। दूसरा पहलवान गया, वो भी जहन्नम में। तीसरा जहन्नम में। सात पहलवान जहन्नम में चले गए। तब अमर बिन साद कहता, ठहरो, देखो हुसैन का घोड़ा कहां जा रहा है। ठहर गए, घोड़ा दौड़ते हुए आया, सैयदा ज़ैनब के खेमे के बाहर चिल्लाने लगा, हिनहिनाने लगा, आवाज देने लगा। सैयदा सकीना, सैयदा उम्मे रुबाब, शहर बानो, सैयदा ज़ैनब खुश हो रही है। आका हुसैन की सवारी आ गए, शायद आका हुसैन आ गए। सैयदा ज़ैनब ओठ से झांक कर देखती हैं बड़ी खुशी में, कलेजा मुंह को आने लगा। आवाज देती है, या रब्बल आलमीन, ए सकीना, भाई का घोड़ा खून में लथपथा गया है। न जाने कितने तीर उसके जिस्म में पेवस्त हैं, न जाने कितने तलवारों के जख्म हैं, जगह जगह से खून के फव्वारे निकलते हैं, लेकिन भाई हुसैन का पता नहीं है। अल्लाह समद, यह हाल है। लेकिन उस वक्त भी सज्जदा खातूनी जन्नत आपे से बाहर नहीं हुई, ऐसे नहीं बाहर निकल गई। आका हुसैन की तलाश में बाहर नहीं निकली, बल्कि चादरे ततहीर ओढ़ लेती हैं। हाय हाय, ये हमारी माँ बहनें बैठी। अगर कहीं दो बच्चे लड़ाई कर लिए, एक लड़के ने एक लड़के को धक्का दे दिया और उसकी माँ ने देख लिया, हाँ मेरे बच्चे को धक्का दिया, वो दौड़ते हुए आई, इसके बच्चे को धक्का दे, धत्ती। और वो इतनी तेज दौड़ी, उसके पता नहीं कि मेरे सर पे दुपट्टा है कि नहीं, आई उसके बच्चे को धक्का दिया। उसकी माँ ने देखा, हाँ तेरी हिम्मत, वो भी बगैर दुपट्टे के दौड़ आई। और उसके बाद दोनों में जब लड़ाई शुरू होती है रोड पे, तो घंटों यूं चलता है और दोनों के सर पे दुपट्टे नहीं। अल्लाह की कसम बात आती है तो कहती हम कनीज़े फातिमा हैं, हम सैयदा ज़ैनब की कनीज़ हैं। लेकिन ऐसे मौके पर भी सैयदा ज़ैनब बेनकाब नहीं आई, बल्कि चादरे ततहीर ओढ़ती हैं और दौड़े दौड़े आ गई। हुसैन आजम के लाशे मुबारक पर जालिम घोड़े दौड़ा रहे थे। आका हुसैन के सरे पाक को लेकर गोद में रख लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में फरियाद करने लगी, नाना जान, जिसे आप चुमा करते थे जालिमों ने खाको खून में मसल दिया है। नाना जान, जिसे आप सूंगा करते थे जालिमों ने उनके साथ ये किया है। रो रही थी, फरियाद कर रही थी। इतने में पीछे से सिसकने की आवाज, पीछे से रोने की आवाज। सैयदा ज़ैनब मुड़कर देखती हैं तो सैयदा सकीना रो रही हैं, सिसक रही। सैयदा ज़ैनब फरमाती, सकीना, मैंने तुझे कहा था खेमे में ना आना, मैंने तुझे कहा था उम्मे रुबाब का ख्याल रखना, शेर बानो का ख्याल रखना, बीमार का ख्याल रखना, खेमे में रहना, तू यहाँ